जब ज्वार का पानी चट्टानों को पार करते हुए तटीय दलदली क्षेत्र में भरने लगता है तो दक्षिण अफ्रीका के तटों पर फैले मैंग्रोव जंगल समय पर ज्वार का स्वागत करते हैं। लेकिन समुद्र का यह उपहार हर जीव के लिए खुशी नहीं लाता। कुछ जानवर इसके आने से पहले ही डरकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बढ़ता हुआ ज्वार किसी आपदा से कम नहीं होता। धीरे धीरे समुद्र का पानी पूरे मैंग्रोव जंगल को अपनी आगोश में ले लेता है। पेड़ों की उलझी हुई जड़ें और पानी के भीतर उगी घास मिलकर इस जगह को एक विशाल प्राकृतिक एक्वेरियम में बदल देती है। चारों ओर मछलियों के झुंड आजादी से तैरने लगते हैं और पूरा जंगल जीवन से भर उठता है। सबसे पहले छोटी छोटी समुद्री मछलियां इस जंगल में प्रवेश करती हैं। उनके बाद समुद्री गाय लंबी यात्रा करके यहाँ पहुँचती है। उन्हें पानी के भीतर उगने वाली काई और समुद्री घास बेहद पसंद होती है। एक डुगोंग हर दिन अपने शरीर के वजन का लगभग 10% भोजन खाती है। इसके बाद हरे समुद्री कछुए और लाल समुद्री कछुए भी इस शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए मैंग्रोव में पहुँच जाते हैं। लेकिन एक बगुला इस शांति का आनंद लेने नहीं आया। वह मैंग्रोव की जड़ों पर चुपचाप बैठकर मछलियों के शिकार का इंतजार करता है। पहली कोशिश में उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसे पता है कि धैर्य रखने वालों को आखिरकार उनका शिकार मिल ही जाता है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है, लगभग 1,37,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मैंग्रोव जंगल समुद्र के पानी में डूब जाते हैं। इसी समय कई बड़ी मछलियां भी इस सुरक्षित जगह में प्रवेश करती हैं और यह इलाका उनके बच्चों की परवरिश के लिए एक आदर्श नर्सरी बन जाता है। नींबू शार्क अच्छी तरह जानती है कि यह जंगल कितना सुरक्षित है। मैंग्रोव की जड़ें उसके बच्चों को बेहतरीन सुरक्षा देती हैं। एक गर्भवती मादा नींबू शार्क अपने बच्चों को जन्म देने के लिए धीरे धीरे इसी जंगल की ओर बढ़ती है। नींबू शार्क भी इंसानों की तरह जीवित बच्चों को जन्म देती है। जब बच्चे माँ के शरीर के अंदर पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तभी वे इस दुनिया में आते हैं। लेकिन यह माँ और बच्चों की पहली मुलाकात होती है और यही उनकी आखिरी मुलाकात भी होती है। बच्चों को जन्म देने के बाद माँ को ज्वार उतरने से पहले गहरे समुद्र में लौटना पड़ता है, वरना वह मैंग्रोव में फंस सकती है। नवजात नींबू शार्क के बच्चे तुरंत मैंग्रोव के भीतर गहराई की ओर तैर जाते हैं। उनके लिए यह जगह सिर्फ एक सुरक्षित आश्रय नहीं, बल्कि एक आदर्श प्रशिक्षण मैदान भी है। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबे ये छोटे शार्क के बच्चे जड़ों के जाल के बीच आसानी से तैर सकते हैं। समय बीतने के साथ ज्वार उतरने लगता है और पानी का स्तर कम होने लगता है। तब ये छोटे छोटे नींबू शार्क नदी जैसी संकरी धाराओं से होते हुए मैंग्रोव के मध्य भाग में पहुंच जाते हैं। यह स्थान और भी अद्भुत है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ का पानी कभी पूरी तरह नहीं सूखता, इसलिए यह जगह सचमुच जीवन का एक हरा भरा नखलिस्तान बनी रहती है। ज्वार उतरने के बाद केवल छोटे आकार की शार्क ही यहाँ तक पहुँच सकती है। अगले 2 वर्षों तक ये नन्ही नींबू शार्क यहीं रहकर खुद को मजबूत बनाती है। वे शिकार करना सीखती हैं, दुश्मनों से बचना सीखती हैं और यह भी पहचानना सीखती हैं कि कौन सा जीव उनका शिकार है। जब वे पूरी तरह कुशल शिकारी बन जाती हैं, तभी इस सुरक्षित मैंग्रोव जंगल को छोड़कर विशाल और गहरे समुद्र की अनजानी दुनिया की ओर निकल पड़ती है।